अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है फॉर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लैब। लैब 1 और लैब 2 में हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड काम किया था। उसका जो थर्ड पार्ट है यानी जो लैब 3 है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे कि एक्सेल या पावर पॉइंट, हम फर्दर जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर लास्ट लेक्चर है, जो कि फिजिकली तो अभी आप लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, ये नहीं कर पाए लास्ट लेक्चर भी और अभी वाला लेक्चर भी। तो वो हम मेक श्योर करेंगे कि नेक्स्ट जब आप ऑन कैंपस क्लास में आए तो आप उसको जो है वो परफॉर्म कर सकें। लास्ट वीक मैंने कहा था कि अगर किसी और दिन आपकी लैब अरेंज हो सकी हुई तो मैं कर लूँगी, लेकिन इशू ये आया कि सारे दिन जो लैब थी वो बिज़ी थी, और जिस टाइम सिर्फ एक ही स्लॉट थी जब लैब फ्री थी उस टाइम मेरा कोई और लेक्चर था। तो जिस वजह से मैं आप लोगों की लैब जो हूँ वो मैं लास्ट वीक भी अरेंज नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह जो अब वीक आएगा जिसमें आप ऑन कैंपस आएंगे उसमें आप लैब 2 लैब 3 या कोई भी आप लोगों की जो लैब एक्टिविटी आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाए या मुझे सबमिट नहीं करवा पाए, जो भी स्टूडेंट्स, वो अपना टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम जो आप लोगों की कुछ असाइनमेंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जो मुझे थोड़ी बहुत जो मैंने देखी बच्चों की और उसमें मुझे कोई मसले मसाइल लगे। उससे पहले जो हम आज का जो लेक्चर नंबर 3 या लैब 3 है उसमें जो आपने टास्क परफॉर्म करने हैं, ब्रीफ सा 3 सिर्फ इन उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप कोई भी रिपोर्ट या लैब मैनुअल या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ आप प्रिपेयर करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को अपनी जो स्क्रीन है वो शो कर देती हूँ। जी, आप सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है। इसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वो टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड है। सेकंड वन इज़ रिलेटेड टू रेफरेंसेस टेबल एंड थर्ड इज़ फुट नोट्स। तो हम जो टेबल ऑफ कंटेंट्स सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट आप जैसे किसी भी बुक में या आप कोई भी रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें सबसे जो एक कवर पेज होता है, कवर पेज के बाद आपको सेकेंड जो एक पेज नज़र आएगा वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स का नज़र आएगा। फिर उसके बाद आपको टेबल ऑफ फिगर्स का आपको हो सकता है टेबल नज़र आए, लेकिन उससे पहले जो लाजमी होता है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स का टेबल होता है। तो हम वो देखेंगे कि वो किस तरह से हम उसको बनाएंगे या किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखें, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको लूँ तो बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, और इसमें जो है आपकी जो भी आप अपना बना रहे हैं, आप जो भी बुक है या उसका एक जो समरी है यानी उसके पॉइंट्स जो मेन हेडिंग्स हैं, चैप्टर है, चैप्टर 1 का क्या नाम है, चैप्टर 2 का क्या है, या चैप्टर 1 के अंदर जो मेजर टॉपिक्स हैं, कोई भी आप बुक देखें या आप कोई लैब रिपोर्ट देख रहे हैं या कोई आप कोई भी इस तरह की चीज़ सबमिट करवाते हैं तो उसमें भी आपके जो है ये टेबल ऑफ कंटेंट यानी देख इसमें आपको ये पता चल जाता है कि चैप्टर 1 जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका पेज नंबर कौन सा है। या आप अगर कोई स्पेसिफिक कोई आपका हम हेडिंग को देखना चाहते हैं तो हम स्पेसिफिकली उस पेज के ऊपर जाकर उसको जो है हम क्लिक कर सकते हैं और हम डायरेक्ट वो जो आपका पेज है, यानी अगर कोई बहुत आपका 500 पेजेस की जैसे बुक होती है, आप उसमें से कोई अपना एक रेलिवेंट चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप सारे अपने 500 पेजेस वन बाय वन तो नहीं जा जाके देखते, आप उसके टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं कि कौन सा चैप्टर आप देखना चाहते हैं, कौन से चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं, कौन से चैप्टर पे आप वर्किंग करना चाहते हैं। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब बहुत ज़्यादा लेंथी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपकी स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक चैप्टर जो है उसको ओपन करना चाहते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट में हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो आपके हेडिंग टैब के अंदर जो हेडिंग 1 स्टाइल है होम टैब के अंदर उसको चेंज करना पड़ता है। तो वन बाय वन इनके स्टेप्स जो हैं वो देखते हैं कि किस तरह से। तो आई होप कि क्योंकि आपको पता है कि साथ साथ काम करना होता है तो आप लोग जो हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जो हैं वो इस लैब में अपने ओपन करके जो ऑनलाइन क्लास भी होती है जिनके पास अवेलेबल है वो उसको ऑन करके उसके पर लेक्चर अटेंड किया करें, ताकि आप साथ साथ ये जो एक्टिविटीज़ हैं, लैब टास्क हैं, उसको परफॉर्म कर लिया करें। और नेक्स्ट लैब में जब आपकी फिजिकल होगी, कोई स्टूडेंट अपने साथ अपना कोई लैपटॉप लेकर आना चाहते हैं, उस पर वर्किंग करना चाहता है तो आप ज़रूर लेकर आएँ।
आपके पास कोई और अगर वर्ड का कोई जो वर्जन है वो कोई और होगा, तो आप अपने उसके ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं, आप अपना लैपटॉप साथ लें तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। तो हम देख रहे थे, मैं आपको स्क्रीन शो करती हूँ अभी। हम ये देख रहे थे कि हम किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं वर्ड की जो अपनी फाइल है वो ओपन कर लेती हूँ। मीनवाइल आप लोग भी जो स्टूडेंट्स अगर साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो आप लोग भी वो ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो अभी मैंने आप लोगों को पीडीएफ फाइल यहाँ पर शो की है, उसमें देखिए वो कह रहा है कि आपने जो होम टैब के अंदर जो स्टाइल ग्रुप है उसके अंदर आप हेडिंग 1, हेडिंग 2 या हेडिंग 3 को आप मॉडिफाई करेंगे तो आप जो हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं वो आपके फिर आप बना सकते हैं या उसमें जा सकते हैं। सो ये आपके पास है होम टैब। होम टैब के अंदर ये स्टाइल्स ग्रुप है जिसके अंदर आपको एक नॉर्मल नज़र आ रहा है, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, इस तरह की ऑप्शंस आपको जो है वो नज़र आ रही हैं। इसमें अगर आप नॉर्मल पे जाते हैं तो ये जो अगर आप इसको कोई अपना नॉर्मल टेक्स्ट है आप लिख रहे हैं उसकी कुछ आप करना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। तो हेडिंग 1 जो है उसको आप राइट क्लिक करें और मॉडिफाई पर जाएं। तो आप इसका क्या आप फॉर्मेटिंग क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप टाइम्स न्यू रोमन ही हम चूज़ करते हैं। आप हेडिंग का जो साइज़ है वो 14 रखना चाहते हैं, उसको बोल्ड करना चाहते हैं और उसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं जी। रोल नंबर 16 जी, क्या सवाल है बेटा? मैम ये लेक्चर आप OCW पे शेयर कर देंगे? ठीक है, मैं कर दूंगी। ओके मैम। नामिंग हम डन कर देते हैं, ओके कर दें। तो यानी जो भी आपकी जो सेटिंग्स आपने अप्लाई की हैं वो आप इसके जो हैं वो इस पर अप्लाई हो गई। जैसे मॉडिफाई पर जाएं, मॉडिफाई पे जाने के बाद आपने क्या किया, टाइम्स न्यू रोमन हमने चूज़ किया, हमने 14 इसका साइज़ चूज़ किया है, बोल्ड करना चाहते हैं आप अपने टेक्स्ट को। इसके अलावा जैसे आप उसको राइट साइड करना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखिए वो अब इस टेक्स्ट पे अप्लाई होती जा रही हैं कि आप उसको राइट अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड करना चाहते हैं, जस्टिफाई रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। हेडिंग को आप हमेशा हम अपने लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो हम उसको लेफ्ट अलाइन चूज़ कर लिया है। जैसे अगर आप देखें, अगर आप उसकी ये देखें, जैसे अगर आप जो फर्स्ट ऑप्शन पे स्पेसिंग वाली ऑप्शन पे जाएं तो ये उसने स्पेसिंग काफ़ी कम कर दिया। ये अगर आप इस तरह से चूज़ करेंगे तो आपकी जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो गई है। थर्ड पे स्पेसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो ठीक हमारे पास सूटेबल एक ऑप्शन है।
बेटा फर्स्ट 5 मिनट्स में जो है आप लोग ज्वाइन कर लिया करें, इस तरह लेक्चर बहुत डिस्टर्ब होता है, बार बार सबको जाकर जो है वो अलाउ करना पड़ता है। तो फर्स्ट 5 मिनट्स में जो है बेटा अलाउ है आपको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह बार बार जो है वो मुझे रेलिवेंट जो बंदे को अलाउ करने के लिए जो है बार बार काम जो है वो हमारा बीच में रुक जाता है। उसके बाद जो Sorry, ma'am, I सेटिंग्स got आपने late. अभी आपने जो अपनी सेटिंग्स अप्लाई करनी है उसके बाद आप करके उसको ओके कर देंगे तो ये अब हेडिंग 1 चूज हो गई। अब हेडिंग 1 2 यानी अगर आप देखिए एक हेडिंग है उसके अंदर सब हेडिंग भी होती है। आप इसको मॉडिफाई जाए, उसमें आप इसको भी टाइम्स न्यू रोमन चूज कर लें। हेडिंग 2 को आप 12 ही रख लें, बेशक 13 रखना चाहते हैं 13 कर लें, इसको बोल्ड कर लें। अगर आप देखें इसका टेक्स्ट आपको ब्लू नजर आ रहा है, हम इसको ब्लैक ही रखना चाहते हैं, आप इसको ब्लैक चूज कर लें, लेफ्ट लाइन कर लें, स्पेसिंग भी यही रखना चाहते हैं, ओके कर दें। तो ये अब आपने हेडिंग 2 को भी अपना सेलेक्ट कर लिया। अब सपोज जैसे आपके पास जो है फर्स्ट जो आपकी हेडिंग मैम है, हेडिंग 2 रिपीट कर दें। अच्छा बेटा बेटा सेम जैसे आपने हेडिंग 1 में काम किया ना उसी को राइट क्लिक करें, मॉडिफाई में जाएं और आपने अपनी जो फॉन्ट साइज, स्टाइल, बोल्ड, उसका कलर और उसको अलाइनमेंट उसकी और उसकी स्पेसिंग सब आपने सेट कर दिया। उसके बाद आप उसको ओके कर देंगे तो ये आपकी जो सेटिंग्स हैं वो उस पर अप्लाई हो जाएंगी। जी रोल नंबर 14, रोल नंबर 14 क्या सवाल है बेटा? जी कोई सवाल है बेटा तो कर लें। आवाज आ रही है मैम? जी बेटा आप आ रही है, बहुत स्लो आ रही है लेकिन। मैम जो हम सेटिंग अप्लाई करेंगे इस पे, खाली इस पे अप्लाई होगी या फिर पूरे वर्ड पे अप्लाई हो जाएगी जो पीछे है कंप्लीट पे सेटिंग अप्लाई होगी? नहीं नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ, ये फिर आप खुद इसको अप्लाई करते हैं। जैसे मॉडिफाई में जाएं, अगर आप इसको अपने हर डॉक्यूमेंट के लिए आप रखना चाहते हैं इस तरह, इसको यहाँ से अगर आप ये विंडो देखें नीचे आपको नजर आ रहा है ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, यानी जब भी अब आप खोलें तो हेडिंग 1 की यही सेटिंग हो, हेडिंग 2 की यही सेटिंग हो, तो आप ओके कर देंगे। अब आप अपनी खुद अपना जैसे अब काम करते जा रहे हैं, अब जैसे आप सपोज मैं आपको अपनी ये जो लैब 1 आपकी ये जो लैब 3 का हम जो टास्क कर रहे हैं, मैं ये ओपन करती हूँ और मैं इसका आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये हमारी जो है टेबल ऑफ कंटेंट की, ये आपकी हेडिंग 1 है, ऑब्जेक्टिव है, टेबल ऑफ कंटेंट है, ये सारी चीज़ें हैं ना, मैं आपको इसी का ही बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आ सके कि किस तरह से हम जो है वो अप्लाई करते हैं। अब देखें इस पे भी मैं जो हूँ, मैं इसकी सेटिंग्स जो है वो मैं अप्लाई करती हूँ, मॉडिफाई करती हूँ, क्योंकि मैंने इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई नहीं किया था। तो मैं मेरे इधर नंबरिंग भी शो हो रही है, मैं इसको नन कर देती हूँ, हम नंबरिंग नहीं शो करना चाहते, ओके कर देते हैं। अच्छा उसके बाद मॉडिफाई में जाती हूँ मैं और मैं हेडिंग 2 की भी सेटिंग्स जैसे मैंने अभी पहले अप्लाई की हैं, मैं फिर से सेटिंग्स जो हैं वो सारी अप्लाई करती हूँ और अप्लाई करने के बाद मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ ना, जैसे ये मैंने फाइल बनाई हुई है, मैंने इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं बनाए हुए, तो अब मैं क्या करूँगी, आपने अपना हेडिंग 1 हेडिंग 2 डिसाइड कर लिया। अब मैं कहती हूँ ये जो ऑब्जेक्टिव है ये मेरा हेडिंग 1 है। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया, ये हेडिंग 1 आ गई। फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे, मैं कहती हूँ ये हेडिंग 2, यानी इस पे ये भी आपकी हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये भी हम इसको कहते हैं, यानी ये कोई सब हेडिंग नहीं है, ये आपकी मेन ही हेडिंग है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट हेडिंग 1 में आ गई, इसको भी हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम कहते हैं रेफरेंसेस टेबल भी हमारी हेडिंग 1 है, हमने इसको भी अप्लाई कर दिया। फिर हम फुट नोट्स को भी सिलेक्ट करते हैं और हम इसको हेडिंग 1 के अंदर कह रहे हैं, तो ये हमारी फुट नोट्स की जो है वो उसके अंदर आ गई है। ठीक है, और लैब एक्टिविटी को भी हम कह देते हैं कि ये हमारी हेडिंग 1 है। सपोज अब हेडिंग 1 हमने सब पर अप्लाई कर दिया फीचर सिलेक्ट करके स्पेसिफिक, अब आपने इसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो अब आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको सबसे पहले तो अपना कर्सर वहाँ पर रखना पड़ता है जहाँ पर आप अपना जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो ऐड करना चाहते हैं। अभी आप देखिए ये मेरा फर्स्ट पेज है, इससे पहले मेरे पास कोई पेज नहीं है, तो हमेशा टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आपका स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पर आता है। ठीक है,
तो अभी देखिए ये तो मेरा फर्स्ट पेज है, तो अब मैं इससे पहले कोई पेज ऐड करना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे ऐड करूँ ताकि जिसके ऊपर मैं अपना टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकूँ। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहीं पर आप अपना ऐड कर दें और खुद ही ये हेडिंग जो है वो नीचे चली जाएगी। या फिर एक और ऑप्शन जो है कि आप इसको एंटर एंटर प्रेस करते जाएं यहाँ पर, तो ये आपका नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ठीक है, ये चला गया। तो अगर आप अब देखें यहाँ पर ये पूरा फर्स्ट पेज मैंने खाली कर दिया, लेकिन सपोज ये बड़ा अनप्रोफेशनल सा वे लगता है कि आप एंटर एंटर करके, ये भी एक मतलब ठीक है, कोई गलत तरीका नहीं है, आप इस तरह से एंटर करना चाहें आप ऐसे भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन सपोज आप जो है इस तरह से इंसर्ट ब्लैंक पेज, यानी जो आप एक, ये देखें अब ये खुद ही जब मैंने इंसर्ट ब्लैंक पेज किया है तो ये खुद ब खुद नेक्स्ट पेज पे चली गई है हेडिंग, और ये जो एक पूरा एक पेज था वो मेरे पास ब्लैंक आ गया है, और अब मैं इसके अंदर अपना टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करूंगी। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि इसको हमने क्या किया है कि हमने इंसर्ट में जाकर एक ब्लैंक पेज ऐड कर लिया है। जैसे ये इंसर्ट की टैब है और इसमें आपको नीचे पेजेस में जाके ये ब्लैंक पेज नजर आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया तो उसने उससे पहले एक ब्लैंक पेज ऐड कर दिया। जी बेटा आप किस नाम से ज्वाइन करते हैं, कम से कम अपने ओरिजिनल नेम से तो ज्वाइन किया करें। जी जो पूछ लें क्या सवाल है आपका। मैम वो गलती से हो गया था। जी ठीक है, उसके बाद जो है आपने अब क्या करना है, अपना टेबल ऑफ कंटेंट आप कैसे ऐड करेंगे। आपने अपनी हेडिंग्स अप्लाई कर दी हैं, उसके बाद अब आप रेफरेंसेस की टैब में जाएंगे। देखें बेटा आपको ऊपर डिफरेंट टैब्स नजर आती हैं, फाइल टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन, लेआउट टैब, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे, ये जो फर्स्ट इधर नज़र आ रही है, हो सकता है आपके पास अगर वर्ड का वर्जन कोई और है तो उसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो कहीं और थोड़ा सी जगह उसकी चेंज हो, लेकिन वो रेफरेंसेस टैब के अंदर ही शो होगी। तब देखें डिफरेंट स्टाइल आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें से आप फर्स्ट वाला सपोज चूज करते हैं। तो अब आप देखें मैंने कुछ भी नहीं किया और उसने खुद ही आपकी सारी हेडिंग्स जो हैं वो आ गई हैं, ये कंटेंट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव किस पेज पे है, 2 पे है, टेबल ऑफ कंटेंट आपका सेकंड पेज पे है, रेफरेंसेस आपका 2 पेज पे है, फुट नोट्स और लैब एक्टिविटी आपकी थर्ड पेज पर है। तो इस तरह से आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जी रोल नंबर 16। रोल नंबर 16। मैम ये काइंडली आप रिपीट करते हैं एक बार फिर से, ये जो भी आपने मैं कंटेंट्स ये जी 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 मैं बता देती हूँ बेटा, मैं इसको अंडू करती हूँ। अंडू हम यहाँ से ऊपर हमारी टैब है उससे भी कर सकते हैं, कंट्रोल+Z से भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि मैं आपको ऐसा करती हूँ, ब्लैंक पेज भी दोबारा से आपको एंटर करके बताती हूँ। ये देखिए ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट था, मैंने हेडिंग 1 अप्लाई कर दी है और मैं ये देखना चाहती हूँ कि अब जो है मैं अपना टेबल ऑफ कंटेंट कैसे ऐड करूं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये तो टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा आपके डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में आता है, लेकिन ये तो मेरा फर्स्ट पेज है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, तो मैं कैसे अपना ब्लैंक पेज ऐड कर सकती हूँ। जहाँ पर आप अपने ब्लैंक पेज ऐड करना है, मैंने कर्सर अपना ये स्टार्ट पर रखा है। जैसे आप देखें यहाँ पर कहीं पर नहीं, फर्स्ट लाइन पर ये जहाँ पर L लिखा हुआ है लैब का, वहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा है। उसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे और ब्लैंक पेज पर क्लिक किया तो ये हमारे पास जो लैब 3 जिस जहाँ से स्टार्ट हो रही थी वो नेक्स्ट पेज पर चला गया, और ये हमारे पास पूरा एक ब्लैंक पेज हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने रेफरेंसेस टैब में जाना है, जो कि हमारे पास ऊपर इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, और हमारे पास नेक्स्ट जो टैब है वो रेफरेंसेस की है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आपको टेबल ऑफ कंटेंट की ये जो ऑप्शन है इसमें आप फर्स्ट एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो खुद ब खुद उसने अपने हेडिंग्स अपनी डाली हुई थी तो उसने इनको चूज कर लिया है और आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आपके पास डेवलप हो गया है। जी बेटा अब क्लियर है रोल नंबर 16। यस मैम क्लियर है, थैंक यू मैम। ओके अच्छा अगर मैम ये पेज पे कुछ जी ना हो, यानी कि फ्री हो पेज, कुछ ना लिखा हो, तो उस पे ये अप्लाई नहीं होगा कंटेंट्स पेज। क्या मतलब बेटा। मतलब मैम जब कुछ नहीं लिखा हुआ फाइल में, एम्प्टी है। हाँ तो बेटा एम्प्टी है तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए आपने तो किसी को भी अपना अभी जैसे सपोज मैं ये मेरा एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है तो रेफरेंसेस हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स में मैं जाती हूँ, वो देखें वो अभी क्या कह रहा है, क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स स्टार्ट बाय अप्लाइंग अ हेडिंग स्टाइल।
ठीक है, टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी वही काम जो आपने किया। उसने कहा तब तक आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो नहीं डेवलप हो सकता जब तक कि आपने अपनी हेडिंग्स को, अपना ये जो स्टाइल जो हमने पहले स्टेप किया है वो हमने हेडिंग 1 वाला ऑप्शन जो है वो ना किया हो, तब तक जो है वो उसने कहा कि कोई एंट्री आपके पास नहीं है। ठीक है, तो सपोज अब आपके पास, हम नीचे आते हैं, अभी तो कोई एंट्री आपको शो नहीं कर रहा, अब हम यहाँ पर हेडिंग्स जो हैं वो शो कर देते हैं। सपोज ये जो आपकी लैब 3 वाली है, मैं ये सारा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो मैं आपका कॉपी पेस्ट करती हूँ उसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, तो इसमें जो है हमने, आप देख रहे हैं ये अब मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ये जो इसमें थी, और इसमें हम जो आपकी हेडिंग्स हैं वो ऑलरेडी हमने अप्लाई की हुई हैं, क्योंकि आप देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाएं तो हेडिंग 1 आपके पास चूज़ हुआ हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है ना, आपके पास ये शो हो रहा है टेबल, लेकिन उसके अंदर डाटा नहीं है। जब इस तरह की ऑप्शन हो तो आपने क्या करना है, ये अपडेट टेबल के आपको ऊपर नजर आ रहा है फीचर, अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब उसने दे दिया। पहले वो कह रहा था कि आपने कोई फील्ड या कोई आपकी वो एंट्री आपकी फाउंड नहीं की गई। तो जब आपने अपना हेडिंग डाल दी, अपना डाटा उसके अंदर एंटर कर दिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपडेट फील्ड करें तो वो सारा जो आपका डाटा है वो उसके अंदर दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, यानी आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपने अपना काम करना स्टार्ट किया है तो पहले आप ब्लैंक ऐड कर लें फर्स्ट पेज में, और बाद में आप अपनी सारे उस पर हेडिंग्स को अप्लाई करके, और सबसे एंड में फिर आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ से जाकर अपडेट फील्ड करेंगे, तो ये सारे आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं वो इस तरह से अप्लाई हो जाएंगे। जी ये क्लियर है? जिसका किसका सवाल था? जी मैम क्लियर हो गया, मेरे पास भी यही आ रहा था, एरर आ रहा था जो ठीक है, तो चेक अब किया। आप ये इस तरह करेंगे तो वो आपके पास जो है वो फिर से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अपडेट फील्ड थैंक यू करेंगे मैम। जब आप अपनी हेडिंग्स अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जो है आप अपनी हेडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जैसे अगर देखें अभी ये जो हमने जितना भी डॉक्यूमेंट देखा है इसमें हमारे पास सिर्फ अभी हेडिंग 1 ही थी, कोई सब हेडिंग नहीं थी। अब हम कोई इस तरह का जैसे एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं जिसमें कोई सब हेडिंग भी हो, जैसे सपोज ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर आप लोगों ने काम किया था, तो इसमें हम कहते हैं जो इंट्रोडक्शन है, अच्छा इसमें सबसे पहले हम ये मॉडिफाई इसको कर लेते हैं, जो जो हमने सेटिंग्स अप्लाई करनी है वो हम हेडिंग 1 और हेडिंग 2 की उसको अप्लाई करने के बाद फिर हम अप्लाई करते हैं इस पर, ताकि मैं आपको हेडिंग 1 या हेडिंग 2 का भी पर्पस बताऊं कि उसका क्या मतलब होता है। इसको हमने बोल्ड नहीं किया, मिस हो गया, इसको बोल्ड भी कर दें। ओके, अब देखिए हम इंट्रोडक्शन कहते हैं कि इंट्रोडक्शन हमारे पास हेडिंग 1 है, और उसके बाद जो हमारे पास रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन है वो इंट्रोडक्शन के अंदर ही सब हेडिंग है। ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं वो हेडिंग 2 है। ठीक है, इस तरह फिर हम अंडरलाइन हेल्थ कंडीशंस हम कहते हैं, ये इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमारे पास सेकंड हेडिंग है, तो ये हेडिंग 2 है। तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि हेडिंग 3 बन जाएगी, बल्कि ये क्या है, ये कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास मजीद सब पॉइंट्स हैं। जैसे आप सपोज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर आप एक हेडिंग डालते हैं कि ये है आपके पास डेफिनेशन। ठीक है, और इसको अप्लाई इसको उसके बाद आप एक इधर हेडिंग डाल देते हैं कि ये है आपके पास एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं ये इंट्रोडक्शन के अंदर ही सब पॉइंट्स है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, तो ये हेडिंग के अंदर ही डिफरेंट मजीद ऑप्शंस हैं, तो ये हेडिंग 2 बनेगी, ये हेडिंग 2 ही बनेगी, ये कोई हेडिंग 3 नहीं बनेगी। आप समझ रहे हैं? हेडिंग 3 कौन सी होगी? एग्जाम्पल के अंदर सपोज आपके पास एक है एग्जाम्पल, हेडिंग 3 उसके ऊपर मॉडिफाई नहीं किया, तो अभी जो उसको भी हम मॉडिफाई करेंगे तो उसकी सेटिंग्स उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। तो ये अब आपके पास हेडिंग 3, यानी एक जो मेन हेडिंग होंगी तो वो आपके पास कहलाती हैं हेडिंग 1, और अगर किसी मेन हेडिंग के अंदर फर्दर मजीद आपके पास हेडिंग्स हैं तो वो हेडिंग 2 और हेडिंग 3 कहलाएंगी। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, उसी तरह से हम एक ब्लैंक पेज ऐड करते हैं ताकि हम अपना जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको ऐड करें।
इसी तरह अब आप अपने पेज के टॉप पर जाएं। अब आप देख रहे हैं कर्सर आपका सेंटर में आ रहा है, तो इसको आपको लेफ्ट अलाइन कर लें इसको। अब इसमें जो है आप इसको रेफरेंस के, अब आप टेबल ऑफ कंटेंट जैसे फर्स्ट हेडिंग ये स्टाइल अगर आप करेंगे तो ये देखें, ये देख मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैम आप मुझे सुन सकती हैं? जी भाई। यार मैम ने तो लेक्चर आई थिंक लीव कर दिए। आ जाती हैं, काम गई होंगी। नहीं, वो मैम का इंटरनेट सही नहीं चल रहा, इस वजह से लेफ्ट हो गया। मैम जल्दी ही आ जाएंगी, टेंशन ना लो यार। स्टूडेंट्स कोई इस तरह का इशू हो जाता है तो आप लोगों को जो है वो आप मीटिंग में ही रहा करें, जब तक आपको कहा ना जाए मीटिंग से लीव नहीं किया करें। नेट का थोड़ा सा इशू हो गया था, इस वजह से जो है वो मीटिंग लेफ्ट हो गई थी। जी मैम नो हम यही है, प्रॉब्लम मैंने मैम। बताया था कि इश्यू हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अच्छा, आप लोगों को ये समझ आ गई है जो हम डिफरेंट हेडिंग्स अप्लाई कर रहे थे, हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3, इसकी समझ आ गई है? जी मैम आ गई। ठीक है, तो इसमें मैं सिर्फ ये बता रही थी कि आपके पास आप ये जो इसमें टेबल 1 और टेबल 2 है, इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो है ये जितनी भी आपने कंटेंट चूज़ किए हुए हैं वो सारे इसमें ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम अपना जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ जाते हैं, जो कि है हमारे पास रेफरेंसेस टेबल। देखिए रेफरेंसेस हमारे पास क्या होते हैं। देखिए बेटा, आपने जब भी कोई चीज़, जैसे आप कोई असाइनमेंट बनाते हैं या आप कोई अपना कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी कोई डेफिनेशन कोई बुक से लेते हैं या आप किसी रिसर्च पेपर से कोई मेथडोलॉजी लेते हैं, केमिकल्स लेते हैं या कोई इस तरह की चीज़, यानी जो आप कहीं से किसी बुक से, कोई इंटरनेट से या आप किसी रिसर्च पेपर से, आप किसी से जो किसी और का काम है, आप वहाँ से कॉपी कर रहे हैं और उसको मेंशन कर रहे हैं अपने किसी डॉक्यूमेंट में, तो आप उसको रेफरेंस के तौर पे शो करते हैं। ठीक है, कि हमने आप अपना जो काम है वो कहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, आपको बहुत सारी जो अपनी जो बुक्स हैं या उसमें भी आपको अपने, अगर आपने देखी हो, आपने बहुत सारे अपने जो बुक्स देखी होंगी उसके एंड पर आपको रेफरेंसेस का
या बिब्लियोग्राफी का आपको जो है के नाम से आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो रेफरेंसेस क्या होता है बेसिकली कि आपने किसी ऑथर का या किसी भी राइटर का जो काम है उसको आप अपने डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं रेफरेंस के तौर पे, तो आप उसका जो हिंट देते हैं कि ये हमने जो काम है ये हमारा अपना नहीं है, बल्कि ये हमने जो फ़लाँ जो हमारा राइटर था या जो पर्सन था उसने ये काम किया था और उसके रेफरेंस से हम अपने डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं, तो आप उसको ये क्रेडिट देते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में जो है वो इसको आप शामिल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक अगर दिखाऊं, आप सब ने जैसे ये देखें, ये आपको बुक्स शो हो रही हैं कि ये जो है ना ये बुक्स हैं, तो इसी तरह से कुछ जो है हमारे पास रेफरेंसेस का भी आपके पास स्ट्रक्चर होता है कि रेफरेंसेस भी आप लिखते हैं कि ये आपने इस बुक से डेफिनेशन लिया है या इससे आपने कोई एग्जांपल लिया है या कोई इस तरह की चीज़ ली है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये कैसे बनता है, ये आप खुद अपने हैंड रिटन आपने ऐड नहीं करना होता, बल्कि आप इसको इंक्लूड करते हैं। अब इसको आप कैसे इंक्लूड करेंगे, सपोज अब ये जो मैं आपके पास ये जो मैंने बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट, सपोज ये जो मैंने डेफिनेशन ली है रेफरेंस टेबल की, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन ली है रेफरेंस टेबल की या टेबल ऑफ कंटेंट की, तो ये मैंने किसी बुक से ली है। वो बुक का क्या नाम है, वो बुक का नाम है ये जो यहाँ पर आप लोगों के पास मौजूद है, सपोज वो है आपके पास ये जो थर्ड वाली है, इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये आप अपना रेफरेंस जो है वो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये जो आप लोगों के पास कोई बुक है, मैंने ये जो डेफिनेशन है टेबल ऑफ कंटेंट्स की या रेफरेंसेस टेबल की वो वहाँ से ली है, तो मैं यहाँ पर वो ऐड करूँगी। तो वो ऐड आप लोग कैसे करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेफरेंसेस टैब में ही दोबारा से जाना पड़ेगा और उसमें आपके पास इंसर्ट साइटेशन का, इंसर्ट साइटेशन क्या है, यानी आपने जो अपना रेफरेंस के तौर पे आपने जो भी अपने बुक ली है या जहाँ से भी आपने अपना मटेरियल कॉपी किया है, आप वहाँ से जाएंगे, इंसर्ट साइटेशन में क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स करेंगे। अब आपकी ये विंडो जो है वो अपेयर हो जाएगी। तो इसमें आपने कहाँ से टाइप ऑफ सोर्स क्या है, यानी आपने किसी बुक से लिया है डेफिनेशन, किसी बुक सेक्शन यानी कोई स्पेसिफिक सेक्शन था, जर्नल आर्टिकल था, रिपोर्ट थी, कोई वेबसाइट है या कोई आर्ट है, साउंड रिकॉर्डिंग है, यानी वो सब का जो रेफरेंस है आप उसको जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप उसके ऑथर का नाम लिखेंगे, तो इसमें से जो है वो आपका ऑथर क्या है आप उस बुक का देखेंगे कि उसका जो ऑथर का नाम है वो हमारे पास क्या है। उसमें से मैं अगर यहीं से कॉपी पेस्ट कर लूँ, जी जिसका सवाल है कर लें आप अपना, डायरेक्ट आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके कोई सवाल हो तो डायरेक्ट उसको आप पूछ सकते हैं। जी जिनका सवाल है वो कर लें। अच्छा, इस तरह से आपने क्या किया है, आपने अपना जो ऑथर का नेम है आप लिख सकते हैं, उसके अलावा आप मज़ीद कोई भी आपका मज़ीद कोई नाम में इसमें ऐड करना चाहते हैं, सेकंड थर्ड ऑथर, तो आप कॉमा डाल के सेकंड नाम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह फिर बुक का क्या टाइटल है आप वो लिख सकते हैं। जो बात समझ ना आए वो भी आप साथ साथ ही पूछ लें। उसके बाद किस ईयर में वो पब्लिश हुई है, 2014 में हुई है, पब्लिशर का क्या नाम है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने ऐड करके आप ओके करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि आपने डेफिनेशन जहाँ पर ली थी उसके बाद आपने कर्सर यहाँ पर रखा हुआ था, तो यहाँ पर आपकी जो अभी एक ब्रैकेट है वो बन गई है जिसमें रेफरेंसेस ऐड हो गए हैं कि आपने ये जो डेफिनेशन है वो यहाँ से ली है। ठीक है बेटा, इस चीज़ को ज़रा आप लोग समझें। जैसे आप लोगों ने क्या करना है, सपोज आपने ये इसी तरह टेबल ऑफ कंटेंट की जो हेडिंग है वो मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की किसी बुक से ली है, और आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट जो लाइन है वो हेडिंग वाली है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपने उसके बाद कहाँ जाना है, इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स करेंगे, और इसी तरह फिर आपने टाइप ऑफ सोर्स बताना है क्या था, कोई आर्टिकल था, बुक था, ऑथर का नाम आप कोई ऐड करना चाहें। ठीक है, अगर दो ऑथर हैं आप कॉमा डाल के आप इसका सेकंड का जो नेम है
वो ऐड कर सकते हैं। टाइटल बुक का क्या है? मैम ठीक ये है, कॉर्पोरेट ऑथर क्या है? हाँ जी। ये कॉर्पोरेट ऑथर क्या है? यानी आपके साथ कोई और सेकंड हो जो कि मेन उसने नहीं की थी, लेकिन उसने कोई माइनर कोई कंट्रीब्यूशन हो, तो आप इसके लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं वर्ड। यानी मेजर उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं थी। ठीक है, तो इसको जो है वो आप उसको जैसे कोई गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है या कोई प्राइवेट कोई इस तरह से कंपनी है जिसने आपके साथ जो है वो ऑथर के तौर पे आपके साथ काम किया। ठीक है, कोई कंपनी है इस तरह से जिसने आपके उसके साथ उसको काम किया, तो उसका एक तो पब्लिशर होता है ना, यानी आपके काम को जो पब्लिश करता है, तो ये उससे जो है वो डिफरेंट एक टर्म है जिसमें आप उसका एजेंसी का या उस फंडिंग का जो अथॉरिटी है उसका नाम लिख सकते हैं कि इसने हमें या जिसके लिए आप काम कर रहे हो आप उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप बुक राइट कर रहे हैं, जिसने राइट की और वो फर्दर किसी राइटर जो है वो किसी कंपनी के अंडर या एजेंसी के अंडर काम कर रहा हो, तो आप उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आप लिखेंगे, सिटी कोई मेंशन है आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप लिख दें, अदरवाइज आप उसको मिस कर सकते हैं। इसी तरह लिखने के बाद यानी फिर आपने क्या करना है, ओके कर देंगे, तो अब आप देखिएगा वो फिर से एक इसकी जो है वो अब ब्रैकेट जो है वो हमारे पास बन गई है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि आप विद इन जो हेडिंग्स हैं आप उसके साथ साथ जो है उसका जो रेफरेंस है, उसकी जो साइटेशन है वो साथ साथ ही मेंशन करते जा रहे हैं कि ये जो डेफिनेशन है या एग्जांपल है ये मैंने कहाँ से लिया। उसके बाद होता है आपने इसी तरह से जो अपनी ये जो पूरी एक लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है, जैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट शो करते हैं, इसी तरह जो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट के एंड पर भी शो करनी होती है। वो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे करेंगे। आप इसी तरह जो आपका एंड ऑफ द पेज है उस पर आप आखिरी पेज पे अपने डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो है आपने जैसे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी बिब्लियोग्राफी की, इसी में। ठीक है, तो इसमें आप रेफरेंसेस पे क्लिक करें, तो ये देखिएगा आपकी जो दो मैंने अब इंफॉर्मेशन ऐड की थी वो खुद ब खुद उसने जो है उसका पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ उसको वो ऐड कर देगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ आई है, ये मैंने क्या किया है, रेफरेंसेस मैंने साथ साथ मैंने डाले या जो भी, तो फिर एट द एंड ऑफ जो आपका डॉक्यूमेंट था उसके जैसे अब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को फिर आप अपने ऐड करते हैं रेफरेंसेस टैब में जाके, इसी तरह आप अपना जो रेफरेंसेस है उसको भी ऐड कर सकते हैं। मैं दोबारा से एक दफ़ा आप लोगों को बता देती हूँ ये किस तरह से किया है। जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। लास्ट वाले को रिपीट कर दें। मैं बताने लगी हूँ जी। देखिए अब हमने क्या किया, जो दो मैंने अपनी डेफिनेशन के मेरे सोर्स थे वो मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके सबसे आखिरी पेज पे जाना है। ठीक है, और जो बिल्कुल जो ब्लैंक पेज होगा या अगर आप उसी के साथ अगर आप ब्लैंक में नहीं बल्कि आप जो आपका लास्ट पेज है उसके ही एंड पे नीचे ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जैसे इधर आप ऐड करना चाहते हैं तो सपोज आप जहाँ पर भी ऐड करना चाहते हैं आपने वहाँ पर अपना कर्सर जो है वो रखना है और उसके बाद क्या करें, रेफरेंसेस टैब ऑलरेडी मेरी ओपन हुई हुई है, ये होम टैब है, इसकी इस तरह ये रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, टैब ओपन हो गई है। उसके बाद अब आप लोगों ने ये बिब्लियोग्राफी की जो टैब है, ठीक है, तो क्या लिखा आ रहा है, लिस्ट ऑल योर सोर्सेज इन अ बिब्लियोग्राफी और वर्क साइटेड सेक्शन, यानी जितने भी अभी आपने इंसर्ट साइटेशन के थ्रू अपना काम किया है वो सारा आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में एक लिस्ट की फॉर्म में, ये देखें ये अब आपके पास वो आ गए हैं। ठीक है, फिर अगर आप इसको नंबरिंग करना चाहते हैं या आप इसको बुलेट में शो करना चाहते हैं तो इसकी फर्दर फॉर्मेटिंग इसको बुलेट में कर दें, बुलेट में नहीं नंबरिंग में करना चाहते हैं ये ले नंबरिंग में कर दें, नंबरिंग में नहीं अगर आप इसको ए बी सी में शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फिर फर्दर फॉर्मेटिंग जो आप इसको किस तरह से अपनी लिस्ट शो करना चाहते हैं आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंसेस एट द एंड ऑफ द जो आपकी डॉक्यूमेंट है वो ऐड हो गए हैं। जी बेटा, अब बताएं किसी को समझ ना आई हो कि ये किस तरह से ऐड हुए हैं। बेटा आप लोगों को जो है ये अपना कैमरा ऑन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है,
और माइक्रोफोन भी जो है आप लोग लेक्चर हो रहा हो जब मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ तो उसके साथ साथ आप जो है अपना वो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आपको मैं सेक्शन से जो है वो रिमूव कर दूंगी। जी, किसी का कोई सवाल है आपका इससे रिलेटेड, अगर समझ ना आया हो तो पूछ लें। मैम जो रेफरेंस टेबल है कहीं भी डाल सकते हैं, यानी स्टार्ट ये में बेटा अगर एट द करना एंड, या नहीं नहीं नहीं, स्टार्ट में नहीं होता, ये एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है। जिस तरह आपके पास जैसे आपके टेबल ऑफ कंटेंट बिल्कुल स्टार्ट पे है, तो रेफरेंसेस टेबल जो है वो आपका एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे होता है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा एंड पे, क्योंकि ऊपर सारे आपने लिस्ट कर दिए अपने रेफरेंसेस, तो वो एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आते हैं, ठीक है। यही आपके पास जो है इसका रूल है, ये आपके पास एंड पे आएंगे। तो इस तरह से जो है आप अपने, क्योंकि ये अभी तो हमने सिर्फ बिल्कुल थोड़े से डाले हैं, तो अगर आप कोई बुक आपके पास अवेलेबल हो, जैसे अगर मैं आपको एक बुक दिखाऊं तो उसमें आपको बहुत सारी इस तरह के टेबल ऑफ कंटेंट या आपको जो रेफरेंसेस जो हैं वो एट द एंड ऑफ द बुक या डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मिलेंगे। जैसे कि ये अभी ये इंडेक्स है, यानी ये हो मैं रेफरेंसेस में जाना चाहती हूँ। चलें वो आप देख लीजिएगा, कोई भी आप लोगों के पास कोई बुक हो या कोई इस तरह की चीज़ हो तो उसके आप जो रेफरेंसेस हैं वो आप जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। आपको किस तरह से ऐड करने हैं टेबल ऑफ कंटेंट रेफरेंसेस, अगर वो समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। जी, रोल नंबर 19। मैम टेबल ऑफ कंटेंट्स दोबारा समझा दें प्लीज काइंडली। अच्छा बेटा, मैं बता देती हूँ। ये जैसे देखिए, मैं दोबारा से जो हूँ आपको ये रिमूव करके ये मैं बताती हूँ। इसी तरह से हम रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि आप लोगों ने क्या करना है। ये अगर कोई आपकी हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, आपने वो करना है। तो इसमें हेडिंग 1 का मतलब ये है कि जैसे आपके पास इंट्रोडक्शन है और फिर उसके बाद कोई मज़ीद उसके अंदर मज़ीद सब हेडिंग्स हैं, जैसे डेफिनेशन, एग्जांपल, फार्मूला या यूनिट्स, या आपके पास उसकी सब हेडिंग्स हैं। तो इंट्रोडक्शन जो है वो हेडिंग 1 में आएगा, और जो डेफिनेशन, एग्जांपल है ये आपके पास हेडिंग 2 के अंदर आएगा। तो इस आपने क्या किया, ये इंट्रोडक्शन को यहाँ से सेलेक्ट किया और उसको हेडिंग 1 ऑलरेडी वो चूज़ हुआ हुआ है। इसी तरह डेफिनेशन जो है वो आपका हेडिंग 2 में है, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह फिर आपका एग्जाम्पल है वो हेडिंग 2 है। इसी तरह अब हमने बात की थी कि हेडिंग एग्जाम्पल के अंदर आपकी फर्दर मजीद सब हेडिंग्स है, जैसे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। तो आप इसको नाम दे सकते हैं एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 को हेडिंग 3 का। तो हेडिंग 3 की अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये इसका टेक्स्ट भी ब्लू शो कर रहा है, हम इसको भी ब्लैक करना चाहते हैं, इसको बोल्ड करना चाहते हैं, और इसका टेक्स्ट साइज हम टाइम्स न्यू रोमन और 12 रखना चाहते हैं। ओके करेंगे तो अब आप देखें एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 की जो फॉन्ट है, अब हमने जो अप्लाई किए हैं वो उस पर वो सिमिलर जो है वो अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह आपने जो बाकी रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन है उसको भी आपने, सपोज इसको हम कहते हैं ये आपके पास एक हेडिंग 1 है, यानी इंट्रोडक्शन वाली जो हेडिंग है वो ख़त्म हो गई है। अब हमारे पास जो सेकेंड हेडिंग है रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन की, जो एक मेन हेडिंग है, अब ये मेन हेडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसको भी हेडिंग 1 हमने कह दिया है। तो अब हम कोई भी ब्लैंक पेज जो हमारे डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में होगा उधर क्लिक करें और रेफरेंसेस टैब में जाएं और टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाकर आप फर्स्ट वन या सेकंड वन पे क्लिक करें। तो अब आप देखें कि इंट्रोडक्शन जो है वो आपके पास आ गया है ये फर्स्ट में, और सेकंड और थर्ड ये हेडिंग्स आ गई हैं, उसके अंदर मजीद सब हेडिंग्स आ गई हैं। तो जैसे ही कोई सब हेडिंग होगी, इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग है डेफिनेशन, तो आपको देख रहे हैं वो थोड़ी सी इंडेंटेशन के साथ, यानी इंडेंट हुई हुई है, थोड़ा सा आगे है। इस तरह एग्जाम्पल की सब हेडिंग है, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2, तो उसका भी थोड़ा सा जो डिफरेंस है आप उसका गैप देख रहे हैं, वो नेक्स्ट आपके पास मौजूद है। तो इस तरह से जो है वो आपको वो शो हो जाता है। जी, रोल नंबर 19 का एक इस क्वेश्चन का जिनका सवाल था, ये क्लियर है? यस मैम।
अच्छा, जैसे अब देखिए आप थोड़ा सा मजीद चेंज करना चाहते हैं, आप इंट्रोडक्शन को कहते हैं, ये आपके पास है, इसके साथ लिखते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने चैप्टर 2 बनाया है रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन का, और आप इसको नाम दे रहे हैं चैप्टर 2 का, ठीक है। और ये जो थर्ड है इसको आप कह रहे हैं ये आपके पास चैप्टर 3 है, ठीक है। और ये आपके पास इस तरह से, और ये आपके पास जो है ये सब एग्जाम्पल या जो है वो सब हेडिंग है, इसको आप इंक्लूड चैप्टर के अंदर की ये सब हेडिंग्स है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मॉडिफाई अब के लिए ये नहीं है कि आप दोबारा से अब आपने टेबल ऑफ कंटेंट दोबारा से ऐड नहीं करेंगे। अब आपने जो चेंजिंग्स की हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करें, अपडेट टेबल पे जाएं। अब वो पूछ रहा है कि अपडेट पेज नंबर्स ओनली, अपडेट इंटायर टेबल, यानी आप सिर्फ अगर कोई किसी की कोई पेज नंबरिंग चेंज हुई है किसी हेडिंग की, सिर्फ आप उसको चेंज करना चाहते हैं या इंटायर टेबल। हम इंटायर टेबल चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने थोड़ा सा हेडिंग का उसमें जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको मॉडिफाई किया, चैप्टर 1 चैप्टर 2 की हेडिंग उसमें हमने चेंज किया, तो हम इंटायर टेबल अपडेट करते हैं। ओके, अब देख रहे हैं जो मैंने उधर चेंज किया है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास इधर वो अपडेट हो गया है। मैंने नया टेबल ऑफ कंटेंट नहीं ऐड किया, बल्कि उसी जो पुराने वाला है उसी को मैंने अपडेट कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस कर रहा है साथ साथ तो बता सकते हैं कि इस तरह की अगर कोई चीज़ है तो वो आपके पास आप लोगों ने की है, उसको प्रैक्टिस किया है या नहीं। नहीं मैम, इसको रिपीट कर दें थोड़ा सा। ये जो अपडेट किया मैंने, जी जी, अपडेट को। अच्छा मैं इसको अंडू करती हूँ, ये जो मैंने अभी किया, और मैं दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें अब मैंने क्या किया है, मैंने ये जो हेडिंग्स थी पहले मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन और इस तरह से लिखा हुआ था, अब मैंने उसकी क्या किया, हेडिंग को मॉडिफाई कर दिया, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन है, चैप्टर 3 इज अंडरलाइन हेल्थ कंडीशंस, ठीक है। आप लोग भी क्या कर सकते हैं, आप लोग अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है तो वो क्या करे, अगर आप लोगों ने कोई ब्लैंक फाइल इस तरह से ओपन की होगी तो आप इसमें सपोज ऐसे करके आप इसमें अपनी चैप्टर 1 तरह से हेडिंग्स लिखते जाएं, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए। अभी आपके पास वो डॉक्यूमेंट तो मौजूद नहीं होगा, जैसे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो अच्छा सेकंड चैप्टर आप बना लें, लिटरेचर रिव्यू। बेटा जो लोग के पास जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जो है साथ साथ ज़रा ये करें जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद आप चैप्टर 3 को कह रहे हैं कि वो है मैथडोलॉजी, और चैप्टर 4 है आपके पास रिजल्ट्स, ठीक है। और उसके बाद हम कह रहे हैं चैप्टर 5 है हमारे पास कंक्लूजन, चैप्टर 6 है हमारे पास रेफरेंसेस सपोज, ठीक है। ये हमने अभी फर्स्ट हेडिंग्स डालनी है। अब हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर हम कहते हैं हमारे पास एक सब हेडिंग है, वही उसी तरह जो हमारे पास है डेफिनेशन की। ऑब्वियसली इसके अंदर अब कुछ ना कुछ कोई चीज़ भी लिखी हुई होगी, अभी तो हम कुछ कोई इसके अंदर फर्दर हमारे पास नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर मज़ीद भी सब हेडिंग्स होंगी, ठीक है। लेकिन अभी कोई टेक्स्ट जो है वो भी हमारे पास नहीं है, तो ये बस आप लोगों को समझाने के लिए एक वो है। तो आप लोगों ने जो है कोई भी, जैसे अगर आप कोई लैब रिपोर्ट बनाते हैं तो इस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट भी जो है वो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये चैप्टर 1 को आप कह रहे हैं कि ये आपके पास है हेडिंग 1, इसको आपने हेडिंग 1 कर दिया। ये चैप्टर 2 और 3 भी हेडिंग 1 है, ठीक है, मेन हेडिंग्स है ना, ये कोई सब हेडिंग्स नहीं है। तो इसी तरह चैप्टर 4 आपके पास जो है वो मेन हेडिंग है, वो भी अप्लाई कर दिया आपने। इसी तरह आप चैप्टर 6 को भी और चैप्टर 5 को भी आपने हेडिंग 1 का नाम दे दिया। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसी तरह अभी यहाँ पर मेरी हेडिंग 2 मॉडिफाई नहीं हुई हुई,
तो हम इसको जो हमने सेटिंग्स अप्लाई की थी वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके कर देंगे तो अब हम कह देते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन और एग्जाम्पल है ये सेकेंड सेट ऑफ एग्जाम्पल हैं। हमारे पास हेडिंग 2 है, ये भी हेडिंग 2 है, ठीक है। और ये बस हमारे पास और कोई हेडिंग 2 नहीं है। इसी तरह हम कह देते हैं एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक फर्दर एक सब हेडिंग है जिसको हम नाम दे रहे हैं एग्जाम्पल 1 का। एंड बेटा जो जो लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको वो लोग जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमें अब हम इसको हेडिंग 3 का नाम देना है तो हम इसको भी मॉडिफाई करते हैं, ऑटोमेटिक करेंगे टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड और इसको ओके कर देंगे। तो अब आप देखिए एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 अब हमारे पास जो है वो हेडिंग 3 है। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन के अंदर अब कोई इसमें लिखा हुआ होगा कुछ, कोई पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ होगा, जैसे कि मैंने कोई लैब रिपोर्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपके पास जैसे भी कोई एक कुछ भी इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ होगा जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से हमारे पास डेफिनेशन के अंदर जैसे अब आप बात करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट की क्या डेफिनेशन है, या आपके पास कोई भी मजीद इस तरह की कोई भी जो टेक्स्ट है ना वो लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल के अंदर भी कोई मजीद टेक्स्ट इसमें ऐड है, ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। और अब आप क्या करना चाहते हैं, अब आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट में जाएं, ब्लैंक पेज में जाएं और ये देखें ये अब आपके पास यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इधर इंसर्ट में जा रेफरेंसेस में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट का सपोज आप सेकंड वाला चूज करते हैं तो अब आप देखें वो सारी जो हेडिंग्स थी वो इस तरह से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6 ये पूरा जो कंटेंट है वो हमारे पास बनकर रेडी हो गया है। और इस तरह तो इस तरह से आप टेबल इस तरह भी कर सकते हैं बनाकर। अब इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिखते जाएं, जो भी अब आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जो भी आप उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो इधर जो है वो आपका सारा टेक्स्ट आ जाएगा। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर अब किसी को क्लियर नहीं है या कोई जो बच्चे ट्राई कर रहे थे वो अभी समझ नहीं आया तो काइंडली पूछ लें। मैम जो इसको हेडिंग 1 करना है सेपरेट सेपरेट करना है या कलेक्टिवली कर सकते हैं इसको? बेटा आप जैसे अगर आपने तो टेक्स्ट लिखा हुआ है दरमियान में तो फिर तो आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही थी ना। अभी जब मैं आपको इस डॉक्यूमेंट में बता रही थी इसके अंदर दरमियान में टेक्स्ट भी है ना, जी ठीक मैम है। है। तो इसमें तो आपको सिंगल सिंगल करके आप ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है। जो अभी जो आपको मैं एग्जांपल दे रही थी वो एग्जांपल तो ऐसे थी कि वो मैंने खुद से अभी बीच में कोई टेक्स्ट ऐड नहीं किया हुआ इसमें, ठीक है। जब इसमें आप बाद में आप ऐड करते करोगे तो फिर आपको सिंगल सिंगल करके करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? मैम इसको क्लियर करके तो कलेक्टिवली एक दफा करके दिखा दें। कलेक्टिवली करके दिखा दूं जी मैम। यानी सारी हेडिंग्स को? ये देखें, अच्छा बेटा वो तो फिर तब हो सकता है जब आपने पहले हेडिंग्स ही बनाएंगे, जैसे सपोज ये देखें, ठीक है। अब आप ये बात समझें कि अगर आपके सेंटर में कुछ नहीं भी है तो आप ये बात देखें, ये जो बात मैं कर रही हूँ, अगर आप इस सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं ना तो आप देखो इसमें हेडिंग 1 भी है, हेडिंग 2 भी है और हेडिंग 3 भी है। तो आपको ये 1 बाय 1 करना पड़ेगा। ये देखें, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इसको आप कहेंगे कि ये हेडिंग 1 है, ठीक है। ये आपके पास हेडिंग 2 है और ये हेडिंग 3 है, ठीक है। जब इस तरह का सिनेरियो तो आपको सिंगल सिंगल करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अब ये लास्ट 4 है, सपोज इस पर अभी हमने कोई भी सेटिंग अप्लाई नहीं की, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो अब इसके दरमियान में कोई और मजीद, और आपको पता है ये मेजर हेडिंग्स हैं, ये मेजर चैप्टर्स हैं, तो आप इसको इस तरह से इकट्ठे करके भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है अब ये? जी मैम। 49 जी, अपना सवाल कर लें। रोल नंबर 49। रोल नंबर 49, कोई सवाल है तो कर लें।
मैम मैं ये कह रहा हूँ जो हेडलाइन 3 है वो हम कैसे ऐड करेंगे? बेटा वो जब आप हेडिंग 2 पे जाओगे ना, किसी को हेडिंग 2 का नाम दोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपके पास मजीद आ जाती है। जैसे अगर आप देखो अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही है, अभी 2 तक ही आपके पास शो हो रही है, ठीक है। जब आप किसी पर हेडिंग 2 अप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास जो है वो खुद ही हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से नेम में इसको आप उसको खुद से भी ऐड कर सकते हैं। मैम दोबारा रिपीट कर दें। मैं बताती हूँ, 1 मिनट। उसने कहा जैसे अब ये ऑलरेडी आपके पास जो है वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट ब्लैंक यहाँ से ओपन करती हूँ ना, ये देखो अभी आपको यहाँ पर 2 ही हेडिंग्स नजर आ रही है ना, हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2, ठीक है। अभी देखो अभी जब मैं किसी पे भी अप्लाई करूंगी ना हेडिंग 1 या हेडिंग 2, ठीक है, तो वो खुद ही जो आपके पास हेडिंग 3 जो है ना उसको जनरेट कर देगा। अभी देखिएगा ये जैसे अब इंट्रोडक्शन है, इसको मैं हेडिंग 1 कह रही हूँ, अभी तक आपके पास हेडिंग 3 नहीं है, हेडिंग 1 है। मैथडोलॉजी को भी मैं हेडिंग 1 कह रही हूँ, एग्जाम्पल को मैं कह रही हूँ ये आपकी हेडिंग 2 है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने हेडिंग 2 पर क्लिक किया उसने साथ ही हेडिंग 3 आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट कर दी है। ये समझ आई है बात, ये नजर आया है रोल नंबर 49। रोल नंबर 49, ये देखो आपने कुछ भी नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। मैंने अंडू किया है, अब इसको दोबारा देखो, एग्जाम्पल को मैं कह रही हूँ ये आपके पास, इसको मैंने हेडिंग 2 बनाना है, ठीक है। जब मैं हेडिंग 2 पे क्लिक करूंगी ना तो इसके साथ देखिएगा अभी टाइटल वाली नजर आ रही है, यहाँ पर आपको फिर जो है ना वो नजर आएगी हेडिंग 3। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो हेडिंग 3 ऐड हो गई है। जब आप किसी को हेडिंग 3 का नाम देंगे तो हेडिंग 4 जो है वो आपके पास इस तरह से जो है वो आ जाएगी, या वो आपके पास मजीद ये इस तरह से आप उसको, ये आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो नीचे ड्रॉप डाउन का बटन है रो 2 to 4, ये आगे आगे करते जाएंगे तो वो आती जाएगी। अब आप किसी को जो है जो टेक्स्ट है सपोज उसको आप हेडिंग 4 देंगे तो वो हेडिंग 5 उसने खुद ही जनरेट कर दी है। तो इस तरह से जो है वो आप उसको ड्रॉप डाउन के साथ ये जो एरो नज़र आ रहा है वो जो है वो चेंज करते जाएंगे और आगे आगे आप उसको हेडिंग 1 2 3 4 पे आप जो है वो जा सकते हैं। ये बात क्लियर है 49? जी मैम क्लियर है, समझ आ गया कि अगर एक हेडिंग आ गया तो ऑटो पे जो है ना वो दूसरी जनरेट होना जी जी शुरू हो जी जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है जी। और किनका सवाल है? रोल नंबर 10। मैम ये जो आपने लिखा था ये सब कुछ लिख लिया मैम, तो रेफरेंसेस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट करते हैं ना, तो मैम ये आ रहा है इधर, इधर आता है क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्ट बाय अप्लाइंग अ हेडिंग स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल गैलरी टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जी बेटा आपने ये नहीं किया, आपने उन पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 अप्लाई तो करें, आपने वो किसी पर अप्लाई नहीं किया अपना। जैसे आप ये चूज कर रहे हैं ना, जैसे अभी स्क्रीन पर देखें, अगर मैं ये सारा टेक्स्ट नॉर्मल कर दूं, अब आपने इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से लिख लिया है सारा। जी मैम ऐसे लिख लिया। उसके बाद ना सेलेक्ट करो फर्स्ट वाले को, इस तरह से सिलेक्ट करो और हेडिंग 1 अप्लाई करो। ये जो इधर लिखा हुआ है हेडिंग 1 नजर आ रहा है, जहां पर मेरा एरो है, कर्सर नजर आ रहा है, यस मैम। उस पर क्लिक किया। जी मैम। इसी तरह अब जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग्स है, जो भी हेडिंग 2 हेडिंग 3 या हेडिंग 1 आप उसको रखना चाहते हैं वो क्लिक करते जाओ, सारे को करो 1 बाय 1 इसी तरह। जी मैम ओके। उसके बाद अब अप्लाई करोगे ना फिर आ जाएगी। जी और किसी स्टूडेंट का कोई इशू हो जो बना रहे हो और ना बना हो? नहीं जी मैम किसी बन को, गया है। चलें ठीक है बेटा। तो हम नेक्स्ट अब आपके पास जो है कंटिन्यू करते हैं, लास्ट ही एक ऑब्जेक्टिव आपका रह गया बेटा। रेफरेंस टेबल को भी आप जो है ना खुद ही इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आप लोग रेफरेंसेस में जाके और अपना जो इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट है
इंसर्ट साइटेशन अपने टेक्स्ट के दरमियान ऐसे ही रैंडमली किसी भी बुक का नाम कोई रैंडमली बना के एक दफ़ा देखें ताकि आप उसको जो है और फिर एंड पर डॉक्यूमेंट के एंड पे जाके रेफरेंसेस ऐड करके देखें तो आप रैंडमली जो है ये रेफरेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। G49 मैम इसमें हम जो एनर्जी बैलेंस के लॉज हैं जिसमें हमें यानी कि लॉज होता है प्रोडक्शंस का या इक्विपमेंट की डिज़ाइन बेसिस जो चीज़ें हैं सही है वो प्रेशर के लिहाज से या टेम्परेचर के लिहाज से तो वो चीज़ें नहीं हम यहाँ पे जो डिज़ाइन करेंगे। बेटा इसमें वो डिज़ाइन नहीं होगी, ये आपकी कंप्यूटिंग के लैब है, ये आपकी इससे रिलेटेड है, ठीक है। आप अपने जो कंटेंट्स हैं इसमें ये नहीं है कि आप उसको डिज़ाइन करेंगे, हम वो आपके पास जो एक कंप्यूटिंग की आपके पास इससे एक हम सॉफ्टवेयर करेंगे, जैसे लैंग्वेज है कंप्यूटिंग की पाइथन, आप लोग शायद अपने जो कोर्स हैं उसमें कर रहे होंगे, तो हम उसको जो है ये आपके डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट है वो इसमें है और आपके पास वो कंप्यूटिंग उससे रिलेटेड है, ठीक है। जो बेसिक आपके पास जो आप लेक्चर में आपने अपने लेक्चर में कर रहे हैं। जी मैम वो जस्ट जो है ना सर से इसी लिहाज से मैंने वहाँ पे बात की थी कि हमें वो डीसीएस के मुतलिक नहीं बता रहे या जहाँ पे वहाँ पे जो इंटरलॉक्स वगैरह यूज होते हैं तो उनके बारे में तो नहीं बता रहे ना। वो कह रहे थे हम जस्ट यहाँ पे जो आपको लैंग्वेज की जो बेसिक चीजें हैं ना वो बताएंगे, तो आप भी नहीं बता रहे। वो बेटा इंडस्ट्री में तो सारा एक ये चीज यूज ये ही। है ना, ये आपकी जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए आप जो है वो इंडस्ट्री से हैं या आपका कोई एक्सपीरियंस है इस तरह से, तो बेटा बाकी सब जो है ना एक जी जी हम एक स्कीम को फॉलो करते हैं, बाकी सब आपके उस लेवल तक नहीं है, ठीक है। एक और एक ये कोर्स कंटेंट है, आपने जो इंडस्ट्री वाली बात करें बेटा वो आपके मेजर सब्जेक्ट्स आएंगे तो वो उनमें होगा। आपको जो इधर हमारा काम है कि आपको मेजर अंडरस्टैंडिंग के जैसे प्रोग्रामिंग में अभी आपके जो कोर्स है उसमें आप फॉर लूप वाइल लूप या इस तरह से आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग के जो डिफरेंट मेजर हैं वो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बाकी जो आपके काम है वो अभी आपके मजीद कोर्सेज हैं और मजीद आपके पास एक जो आगे 5th-6th सेमेस्टर में एक लैब आएगी न्यूमेरिकल मेथड्स की, उसमें भी आप इन्हीं लैंग्वेजेस को डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को पढ़ेंगे, तो आपके पास अभी तो बेटा फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। तो हर जो आपके पास जो मैंने आप लोगों को शायद आप लोगों के कोर्स कंटेंट दिखाए थे, मैं आप लोगों के एक दफ़ा इधर दिखा देती हूँ, तो आप इस चीज़ को समझें कि एक आपके पास एक लेक्चर ब्रेकडाउन कोर्स कंटेंट हमें गिवन होता है, आप जी उसी मैम मैं ये समझ रहा काम करते हूँ। हैं। जी जी मैं ये समझ रहा हूँ मैम, लेकिन बेसिकली जो इंडस्ट्री में जो यूसेज है ना आजकल वो तो सारा डीसीएस का इंटरलॉक्स का या इक्विपमेंट डिजाइन बेसिक्स की जो चीजें हैं वो बेटा बताई आप जा रही मेरी है ना। बात समझें, ये है कंप्यूटिंग का बेसिक सॉफ्टवेयर, या ये आपके पास कोई डिज़ाइन सॉफ्टवेयर नहीं है। आपके पास जो डिज़ाइन का एक सॉफ्टवेयर है वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजियो में फ्लो शीट्स जैसे हैं, वो आपके पास ये आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल की जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन है, हम उस पर अभी फोकस कर रहे हैं। और उसके बाद आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट विजियो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोई फ्लो शीट अपने उसके डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मटेरियल बैलेंस कैसे लगता है, प्रेशर क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ डिज़ाइन है, ये बेटा आप अपने पहले पढ़ तो लें कि ये क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आप किसी उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ इस चीज़ की, तो बाकी क्या सबको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, तो इसके बाद जब हमारे पास ये मिड के बाद आपका जितना भी पोर्शन होगा वो आपके पास इसके ऊपर है, जिसमें हम ये जो लूप्स लिस्ट और ये डिफरेंट पाइथन से रिलेटेड है हम इसके ऊपर काम करेंगे। और इसकी लैंग्वेज, ये आपकी लैंग्वेज है, यानी इसमें आप जो लैंग्वेज में किस तरह से आप काम करते हैं, उसका कोड कैसे लिखते हैं, ये हम उसके ऊपर जो है वो काम करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के कोर्स कंटेंट है, हम इसी को इसमें कहीं आप जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो इसमें आपके पास इस तरह से अवेलेबल नहीं है, या डिज़ाइनिंग का कोई पार्ट नहीं है इसमें ऊपर, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट विजियो में भी कोई भी आपके पास डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं है कि इस बेस पे ये इतना प्रेशर है और इतना ये आप डिज़ाइन करें। उसके बाद हमारे पास आपके पास 6th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में कोर्स आता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस डिज़ाइन एंड सिमुलेशन की लैब, वो बेटा आप उसमें करेंगे। और प्रोसेस डिज़ाइन एंड सिमुलेशन की लैब है, उसमें आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, वो आपकी लैब है। ये उस लैब की जो स्कोप है उससे बाहर है जो बातें आप कर रहे हैं। ओके मैम थैंक यू। आपके पास जो बाकी आपके कोर्सेज हैं डिज़ाइन की, केमिकल प्लांट डिज़ाइन का है, 7th सेमेस्टर में आता है, प्रोसेस डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंटेशन के इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल डायग्राम्स वगैरह वो सारी आप उसकी लैब्स भी हैं साथ साथ आप उसमें भी करेंगे, ठीक है।
तो आप वेट कीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो अभी आप अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फंक्शनल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसमें तो कोई अभी मेजर कोई कोर्स ही नहीं है, तो अभी सिर्फ ये अलाइड कोर्सेज सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो ये जो अब आपकी आप कोड पढ़ रहे हैं, जब आप न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे ये आपको उसमें हेल्प करेंगे। ये जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रहे हैं ये आपको रिपोर्टिंग के में आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं आती, तो आप किस तरह से अपने जो रिजल्ट्स हैं, अपनी जो रिपोर्ट है, आपने अपना ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन कर लिया, डिज़ाइन की आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी नहीं आती, उसको प्रेजेंट करना नहीं आता, जो डिज़ाइन है उसमें एक्सेल इन्वॉल्व है, आपको एक्सेल ऑपरेट करनी नहीं आती। सो ये चीज़ें इसका पार्ट है। वो डिज़ाइन पर उस चीज़ में जाने से पहले हम उसको जो बेसिक है उसको पढ़ें। अगर आपको इन चीज़ों की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है या आपका एक्सपीरियंस है, बाकी बच्चों का नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है ये स्कीम डिफाइन होती है, सजेस्ट की जाती है एक्सपर्ट्स की तरफ से और फिर ये बनती है। तो ये डिज़ाइन वाला जो पार्ट है वो इसमें नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, डिज़ाइन कंप्यूटिंग लैंग्वेज की, वो इसका पार्ट है। ओके मैम, थैंक यू, आई गॉट इट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव है वो है फुटनोट से रिलेटेड। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि जैसे अगर आप किसी फुटनोट्स क्या होते हैं, फुटनोट्स होते हैं बेसिकली बॉटम ऑफ द पेज पे ये रखे जाते हैं, यानी अगर आप किसी चीज़ की फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहें, यानी आप पैराग्राफ के दरमियान जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते अपनी जो टेक्स्ट है उसके दरमियान, बल्कि एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट उसको आप, कोई किसी का माइक्रोफोन ऑन है अगर तो उसको ऑफ कर लें अगर कोई सवाल नहीं है तो, अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो आप उसको एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब आप इधर देखिएगा, जैसे यहाँ पर जो है लिखा हुआ है एक वर्ड कोविड-19, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो पैराग्राफ मैंने ओपन किया हुआ है कोविड-19 यहाँ पर लिखा हुआ है, रोल नंबर 10 ये नजर आ रहा है? जी मैम, आ रहा है। ठीक है। अब सपोज मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ कि कोविड-19 का क्या मतलब है, मैं दरमियान में नहीं लिखना चाहती, मैं एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इसको शो करवाना चाहती हूँ, तो आप उसको फुट नोट के जरिए कैसे अपना कर्सर यहाँ पर रखें कोविड-19 के पास जो है, उसके बाद आप यहाँ जाएं, आपने जैसे अभी होम टैब से आप रेफरेंसेस टैब में जाएं और इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करें। अभी देखिए आपको खुद ही वो नीचे ले जाएगा और अब आप लिखें कोविड-19 का क्या मतलब है, कोरोना वायरस। अब आपको कोरोना वायरस, ठीक है, तो ये आपने जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए ऊपर सिर्फ 1 लिखा हुआ आएगा। अब आप ये देख रहे हैं ये छोटा सा जो है ये आपके पास एक बॉक्स अभी रेक्टेंगल सी बनी आ रही है और उसके ऊपर कोरोना वायरस लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन जो है कोविड का मतलब जो है वो मैंने नीचे डाल दिया। मैम एक दफा रिवाइज कर मैम ये रिपीट करें अगेन। ठीक है मैं बता देती हूँ, वेट कीजिए मैं इसको अनडू कर लूँ। जी, मैंने ये अब रिमूव कर दिया। कोई भी आपकी कोई ऐसी डेफिनेशन जिसकी आपको एक्सप्लेनेशन आप दरमियान में नहीं लिखना चाहते, ठीक है, आप उसको एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ताकि आपका डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल लगे, आप लिखने को ना कोविड का मतलब यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना उसकी पैराग्राफ की जो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते या उसको एक फ्लो में ताकि पढ़ने वाले को पढ़े, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपने कहा कैसे देनी है, आप उसको जहाँ पर आप देना चाहते हैं उस कर्सर की उसके साथ आप क्लिक करें। इसकी देना चाहते हैं ना कोविड की, सपोज कोविड की देना चाहते हैं, कोरोना वायरस यानी उसका टोटल उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके साथ यहाँ पर अपना कर्सर रखा। अब ये जो रेफरेंसेस टैब के अंदर ये देखिए फुट नोट्स का पूरा एक आपके पास ग्रुप है ये, ठीक है। फुट नोट ग्रुप के अंदर इंसर्ट फुट नोट की ऑप्शन है, क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको लिखा आ रहा है 1, यानी अगर कोई और डॉक्यूमेंट अभी आपने कोई पहले से फुटनोट यूज़ नहीं किया, ये आपका पहला फुटनोट है तो वो सिर्फ फर्स्ट लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये खुद ही आपको डॉक्यूमेंट के एंड पर ले जाएगा। अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख दें कि कोविड का क्या मतलब है, जो भी आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं वो आपने लिख दी। अब आप देखेंगे ऊपर जाएं। मैम इसमें जो कोविड-19 है वो पूरे जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको यानी कि सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम रेफरेंस में जाएंगे। सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ना उसके बाद क्लिक करो, उसके बाद अपना जो माउस है ना वो आपने वहां लेके आना है। सपोज मैं दोबारा बताती हूँ आपको, अब गौर करो ये स्क्रीन पे मैंने जूम भी किया हुआ है, मैं फिर जूम कर देती हूँ, ये देखो ये है आपके पास, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, सेलेक्ट भी करने की जरूरत नहीं है, जहां पर आप लिखना चाहते हैं ना यहाँ पे इसके एंड पे लिखना चाहते हैं माउस से, वहां पर आप क्लिक कर दें,
कोविड कैन पे लिखना चाहते हैं, सिर्फ आपने ये किया, सिलेक्ट नहीं किया मैंने कुछ, सिर्फ अपना माउस जो है वहां पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इंसर्ट फुटनोट, वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो आपको नीचे ले जाता है। ये मैं खुद नहीं जा रही, अपना माउस से मैं नीचे नहीं कर रही पेज को, खुद ही ले जाता है। ठीक है, ये अब आपके पास ऐड हो गया और अब आप ऊपर जाएंगे, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास देखिए कोविड के साथ यहाँ पे 1 छोटा सा अब लिखा हुआ नजर आ रहा है और उसके लिखा आ रहा है कि ये कोरोना वायरस है। तो ये अब आपको पता चल गया कि ये फुटनोट ऐड हो गया। ये किसका सवाल था, क्लियर है अब? यस ठीक है, मैम। और किसी को समझ ना आया हो, प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसको देखें कि अगर किसी को नहीं क्लियर। ठीक है, अब इसी तरह आप सपोज किसी और चीज़ की कोई डेफिनेशन देना चाहें, लिखना चाहें, तो आप जो है ना वो भी लिख सकते हैं। मैम आज के लिए ठीक है इतना काफी है, फिर वो जी पीछे बेटा, वाला ये लास्ट ही, ये आपका लास्ट ही है, मैंने कम ही इसके हैं और तकरीबन आपका कंप्लीट हो गया। इसको अब कंक्लूड तो करना है ना। किसी और की भी आप दे सकते हैं, तो फिर उसके साथ 2 लिखा आ जाएगा। ठीक है, सपोज इधर मैं लिख देती हूँ ये है यूएसए, ये ठीक है, और यूएसए का मैं जो हूँ ना, मैं यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म देना चाहती हूँ कि वो क्या होती है। तो आप यहाँ पे इसी तरह उसके बाद क्लिक करें, उसके बाद इंसर्ट फुटनोट पे जाएं, तो अब आप ये देखिए, अब ये 1 हो गया, वो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास डॉक्यूमेंट में ऊपर प्रेजेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अभी देखिए इसके साथ 1 लिखा आ रहा है। और अब हम नीचे जाते हैं जहां पर हमने कोविड ऐड किया था, तो उसने ऑटोमेटिकली जो है वो आपको यहाँ पर 2 कर दिया। आपने नहीं किया, पहले यहाँ पे 1 था। तो वो डॉक्यूमेंट वाइज आप अगर फर्स्ट पेज पे एक ऐड करेंगे तो उसको 1 देगा, सेकंड पेज पे करते हैं तो वो 2 देगा। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ में करते हैं उसको 1 दे रहे हैं, सेकंड में करेंगे सेकंड देगा। तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो नंबरिंग है वो भी खुद ही अपडेट करता जाएगा, वो भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है। ठीक है जी बेटा, ये भी क्लियर हो गया अब आप लोगों को? यस मैम। जी मैम। चलें ठीक है, बस अब इसकी जो एक लास्ट आपका लैब एक्टिविटी है, इसकी वो क्या है कि आप लोगों ने जो, मैं इसको नीचे करती हूँ, ये आप लोगों की पिक्चर है डिज़ाइन की, इसको आपने पूरा टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना वो इसी तरह से बनाना है, यानी सारी हेडिंग्स इस तरह से बनाकर जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना वो आपका शो होना चाहिए। यानी जैसे 1 लिखा हुआ है, 1.1, 1.2 ये भी लिखा आना चाहिए। ये कैसे आएगा, जैसे मैंने चैप्टर 1 लिख दिया था तो आ गया था ना, अब आप लोग उसके हेडिंग के साथ लिख दोगे 1 डॉट इंट्रोडक्शन है, जैसे मैंने लिखा था तो आप लिखेंगे 1 डॉट बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, 1.1 स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, 1.2। तो ये आप लोगों ने अपनी जो लैब एक्टिविटी है ये आपकी है। कोई अगर खुद से इसको प्रैक्टिस करके मुझे सबमिट करवाना चाहे घर से, वो करवा सकते हैं। जो लोग नहीं, जिनके पास अवेलेबल लैपटॉप कंप्यूटर, वो अब जब नेक्स्ट लैब में आएंगे वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं उसको परफॉर्म करेंगे और मुझे सबमिट करवाएंगे उसी लैब में ही। अब नेक्स्ट लैब में सिर्फ आपकी रिवीजन है लैब 1, लैब 2, लैब 3 की। जिसका कोई सवाल है वो सवाल करेगा, जिसको जो जिनकी प्रैक्टिस नहीं हुई भी वो प्रैक्टिस करेंगे, और सबमिशन भी उसी दिन होगी। 3 घंटे की लैब है और आप उसको मुझे इसको परफॉर्म करके जो आप दिखाएंगे। तो ये कंप्लीट आपने ये जो है ये अब सब बच्चे जो हैं खुद से, क्योंकि मैंने आपको नंबरिंग वाला मैंने आपको बताया हुआ है कि नंबर्स कहाँ से ऐड करते हैं, 1, 1.1 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये अब आप लोगों ने इस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं लिखना, 1 जैसे लिखा हुआ ना 1 डॉट 1.1, 1.2, 2, 2.1, तो इस तरह की आप लोगों ने हेडिंग्स भी यही होनी चाहिए, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इस तरह की चीज़ें। ये समझ आ गई है बात सबको? यस मैम। ठीक है बेटा, अब ज़रा ये जो कुछ 1-2 असाइनमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सिर्फ ये रेफरेंस के तौर पे अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि जिनकी याद के जो उनकी मिस्टेक है या इस तरह से है, ये कोई इस तरह से बात नहीं, ये सिर्फ समझने की बात है, समझाने के लिए। रोल नंबर 19 जी, क्या सवाल है? मैम लास्ट टॉपिक दोबारा समझा सकते हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी पहले क्लियर काइंडली। लास्ट टॉपिक है आपका फुटनोट्स वाला? यस मैम। अच्छा बेटा, फुटनोट्स का मैं बता रही हूँ कि फुटनोट्स हमारे पास क्या होते हैं। आप जो हैं उसको
आपको बताती हूँ। हाँ, आप किसी चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, आप एक्सप्लेनेशन आप इसको विद इन योर पैराग्राफ नहीं देना चाहते, किसी चीज़ की कोई डेफिनेशन या उसकी फुल फॉर्म बताना चाहते हैं, आप उसको एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट बताना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए है। फरहान, मैं आपका सवाल लेती हूँ, पहले मैं रोल नंबर 19 को क्लियर कर दूँ। तो आपने जैसे, अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास ये यूएसए वर्ड है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि ये फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जिसके आगे यानी जहाँ पर आप देना चाहते हैं उसके एंड में, उस वर्ड के एंड में आप अपना कर्सर, अपना माउस रखें। उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना माउस या कर्सर आपने वहाँ पर प्लेस करना है। फिर उसके बाद रेफरेंसेस टैब के अंदर जहाँ पर आपके टेबल ऑफ कंटेंट वाला है, इसी तरह फुटनोट्स वाला ग्रुप है, उसके अंदर आप इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो खुद ही उसने कह दिया यूएसए के आगे 1 लिखा हुआ आ रहा है, और इधर आपके पास खुद ही वो आपको एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ले जाएगा कि आप इसकी क्या एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। तो आप इसकी जो भी आपकी एक्सप्लेनेशन है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। बस उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास ऐड हो गया। इसी तरह हम सपोज किसी और चीज़ की, अब आप यहाँ पर कोविड की देना चाहते हैं, उसके पास जाए इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो उसने कोविड क्योंकि पहले आता है और यूएसए का वर्ड बाद में है, तो उसने कोविड वाला जो है उसको उसने 1 कर दिया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो अगर एक ही पेज में अगर आप मुख्तलिफ 2 से 3 इस तरह के फुटनोट्स दे रहे हैं तो वो इस तरह से अपीयर होंगे 1 2 करके, ठीक है। इस तरह से अब आप नेक्स्ट किसी पेज पे जाएंगे और आप किसी और वर्ड की देना चाहते हैं तो आप उसकी भी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप दे सकते हैं। ये क्लियर है अब रोल नंबर 19? यस मैम। जी मोहम्मद फरहान, आपका क्या सवाल है, पहले आप कर लें। मैम ये कह रहा था कि मैंने वाईफाई कनेक्ट की हुई है तो मैं जा रहा हूँ बाहर, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मैं अटेंडेंस लगा के लीव कर सकता हूँ? आपको किसने कहा आप बाहर जाएं? काम जाना है मैम, लाजमी। बेटा अटेंडेंस सेंड पे ही होगी लेक्चर की। जी, और रोल नंबर 49। मैं कहा था कि लास्ट जो मैंने 2 क्लास आपसे अटेंड की है इनके असाइनमेंट भी सबमिट करवाई है, लेकिन यहाँ पे आप शुरू में देखा था वो एब्सेंट लगी हुई है। बेटा आपकी ना आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। 49, आप अपना चैट बॉक्स, मैंने भी क्लोज किया हुआ नहीं, ओपन ही है, आप अपना चैट बॉक्स में लिख के भेज दें आप क्या कह रहे हैं, बहुत आवाज़ स्लो हो रही है, आप थोड़ा सा ऊंचा बोल दें। जी, रोल नंबर 49। 49, आपके शायद हैंड फ्री का इशू है, आप डायरेक्ट हैंड फ्री उतार के बात करो डायरेक्ट माइक में। बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने ये थोड़ा सा डिस्कस करना था लैब 1 और लैब 2 की जो आप लोगों ने सबमिट करवाई है। जैसे अगर आप देखें ये आपको टेबल ऐड करने को एक जैसे कि कहा गया था, तो वो आप लोगों ने, ये किसी स्टूडेंट ने जो है वो टेबल, मैं अगर इनेबल एडिटिंग करूं, ये आप देख रही हैं, ये इन्होंने जो टेबल है समन का है। समन आप प्रेजेंट है मीटिंग में तो अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिएगा। समन सईद, जी समन सईद। अच्छा चलें, मे बी वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं ये बात कर रही हूँ कि आपने जो टेबल ऐड करना था, इन्होंने जो टेबल ऐड मैम किया उसको। जी मैम आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैं ये कह रहा था मैम, मैंने लास्ट जो आपकी 2 क्लासेस है ना वो अटेंड की थी और असाइनमेंट भी सबमिट करवाई है, लेकिन अटेंडेंस नहीं लगाई, आपने एब्सेंट लगाया हुआ है। लास्ट 2 की मैं जी चेक कर मैम। लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ बेटा। ओके आपने मैम, थैंक चैट बॉक्स में सेंड की थी अटेंडेंस?
मैम बेसिकली मैं उस टाइम मुझे रोल नंबर नहीं इशू हुआ था, तो फिर मैंने दूसरे जो जीमेल अकाउंट के थ्रू जो है ना वो लॉगिन किया हुआ था। नाम तो भेजा था ना आपने? जी मैम भेजा था। क्या नाम है आपका? नावीद। ठीक है, हाँ जी ठीक है, मैं देख लेती, मैं ऐड कर दूंगी उसको। थैंक यू मैम। जी फरहान, क्या सवाल है आपका? मैम वही है, वो सिस्टर को कॉलेज से लेने जाना है, उनको छुट्टी हो गई है तो इसीलिए पूछ रहा था आपसे। बेटा आप क्लास डिस्टर्ब ना करें, आप जा सकते हैं। जी समन, मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि आपकी एक असाइनमेंट मैंने ओपन की हुई थी जो कि अब क्लोज हो गई है। उसमें आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आपने ऐड किए हुए इन फुटर सेक्शन, तो वो फुटर में ऐड नहीं करने होते, वो आपने जो है वैसे अपने डॉक्यूमेंट में क्लिक करके आपने उस तरह ऐड करने थे। मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या किया हुआ है, मिस्टेक क्या किया आपने। अच्छा ये देखिए आप कैसे या आपने फुटर में जो है वो ऐड किया है, तो ये इस तरह से ऐड नहीं करना था आपने। आपने ज़रूर यहाँ पर क्लिक हुआ होगा और आपने ऐड कर दिया। आपने इसको करना था जैसे आप क्लिक करें और फिर आपने इंसर्ट में जाना है और टेबल ऐड करेंगे, ठीक है, तो फिर आपका जो टेबल है वो ऐड हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने फुटर पर क्लिक किया हुआ है और आपने यहीं पर इंसर्ट में जाके टेबल ऐड किया, तो आपका जो टेबल है वो इस तरह से फुटर में शो हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर है समन? यस मैम, ओके। अच्छा और भी स्टूडेंट्स थे, कुछ इश्यूज थे, वो फिर जो है हम नेक्स्ट जब आप ऑन कैंपस आएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। जी बेटा, आज का जो आपकी एक्टिविटी है इसकी जो है ये मैं शेयर कर दूंगी OCW पर भी, इसका वीडियो लेक्चर भी जैसी भी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो ये आपका एक ओवरऑल था, इसकी मैंने लैब एक्टिविटी ज़्यादा नहीं रखी, सिंगल ही आपके पास है, तो इसको आपने कंप्लीट करके अगर जिनके पास है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाकी है कि आप नेक्स्ट लैब में तीनों जो है लैब 1 लैब 2 और लैब 3 की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब मैं चेक करूँगी आप लोगों की। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई सवाल तो नहीं है? जी रोल नंबर नहीं मैम 3। थैंक यू। जी रोल नंबर मैं वो 3। दो दो असाइनमेंट बना लिया और सबमिट नहीं कराई, यूएसपी में पड़ी है। चलें बेटा, आप नेक्स्ट अपनी ऑन कैंपस क्लास में ले आइएगा जिन्होंने नहीं करवाई, ठीक है? ओके थैंक्स। अभी वाली भी परफॉर्म कर लें और जो आज वाली लैब 3 की, और वो आप कर ओके सकते हैं। जी 47 ओके क्या थैंक्स। सवाल है? यस मैम, मैंने ना पहली जो बात थी दूसरी नहीं करवाई, मैं दूसरी ऑनलाइन जो फिजिकल वीक होगा नेक्स्ट उसमें ले आऊँ, दूंगा ठीक है ईमेल बेटा, पर। ले आइएगा। जो फिजिकल वीक में आप अपनी सारी ले आइएगा, लैब 1 लैब 2 और लैब 3, ठीक है? वो हम उसी वक्त ठीक आपके साथ साथ में चेक कर लूँगी, ठीक है? और आपके वो साथ ही ठीक है। मार्किंग भी हो जाएगी, तो इन्हीं आप लोग जो है अपनी फिजिकल वीक में ले आए। जी रोल नंबर 10। मैम वो मैंने दोनों असाइनमेंट बना ली थी मैम एक हफ्ता पहले ही, तो वो गलती से ना मैम पर्सनल जीमेल से आपको सेंड हो गई हैं। कोई इशू नहीं है, वो मैं देख लूँगी, अगर आपकी आ गई है तो वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, और उसके बाद आप ऑन कैंपस वीक में भी ले आइएगा फिजिकल में। ओके मैम। रोल नंबर 49। मैम वो अटेंडेंस लगा दें प्लीज। जी बेटा, आप अपने चैट बॉक्स में अटेंडेंस सेंड कर सकते हैं, नाम और रोल नहीं नंबर के मैम, साथ। मैम पिछली जो 2 मिस है ना उसकी बात जी कर रहा जी हूँ। बेटा, उसकी भी लगा दूंगी। आप जो है बाकी स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स जो है अपनी अटेंडेंस की थैंक यू मैसेजेस मैम, जो है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी बेटा, अटेंडेंस के मैसेजेस जो हैं वो चैट बॉक्स में सेंड करना स्टार्ट कर दें, और कोई सवाल है तो मीनवाइल आप अपना सवाल भी कर सकते हैं। नवीद, आपका जो इशू है अटेंडेंस का वो मैं देख लेती हूँ, मैं उसको कर दूंगी। मैम लीव कर सकते हैं?
जी, जिनका कोई सवाल नहीं है, अटेंडेंस के मैसेजेस भी सेंड कर दिए हैं, आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके, अल्लाह थैंक हाफिज यू मैम। मैम, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह मैम हाफिज। ये स्लाइड तो ग्रुप में शेयर कर दें, जी जी वो मैम ने कहा वो कर देंगे। मैं कर व्हाट्सएप दूंगी ग्रुप। आपके बेटा OCW पे मैं शेयर कर दूंगी। आप लोग वीडियो ओके भी और वो भी वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। किसी ओके को OCW नहीं किसी का चलता, वो अपनी क्लास फेलो से ले लिया करें आप, ठीक है। ओके, थैंक ओके यू। जी, रोल नंबर 3 कोई और सवाल है आपका? चलें ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो।